आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की। बेसिकली मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है वो एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। ओके, तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। बेसिकली मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मतलब है अरिथमेटिक मीन इन सिंपल लैंग्वेज, और इसको बोलते हैं इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल दो चीजें होती हैं, आपको पता है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, एक होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जहां पे x की डिस्क्रीट वैल्यूज हो, x1 x2 x3 x4, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज हो p1 p2 pn। उस केस में जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है उसको निकालने का फार्मूला है ex इज इक्वल टू p1x प्लस p2x सो ऑन pnxn। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम कैपिटल ex से डिनोट करते हैं। ओके, इसका सिंपल फार्मूला क्या है, कोई पॉइंट x1 है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस सेकंड पॉइंट को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस सो ऑन। इसी तरह आप इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। ओके जी, अगर हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है बेटा, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि हमारे पास इंटरवल होता है, और इंटरवल वाले केस में हमारे पास जो समेशन वाला ये कंसेप्ट है वो इंटीग्रेशन में चेंज होता है। तो इसका मतलब जब आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिया गया है तो उसमें जो आपने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी है उसका तरीका है एक्स इंटू फंक्शन, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसकी आप इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। So both formulas are same for discrete and continuous. Discrete में बेटा आपने सम करना है और continuous में आपने इंटीग्रेशन करनी है, प्रोवाइडेड ये चीज जो आपकी समेशन, ये वाला जो सम निकाला आपने और ये जो आपने इंटीग्रल निकालना है, ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, तभी आपकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करती है। अगर ये सम या ये इंटीग्रल आपका डिवर्जेंट आ जाता है, फिर हम बोलेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज नॉट एग्जिस्ट हियर। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के फार्मूले पता लग गए आपको। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो समेशन x इनटू p, अगर वो कंटीन्यूअस वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x f x dx। तो हम एक इसका क्वेश्चन करते हैं भाई। लेट x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि x की सिंगल सिंगल वैल्यू दी हुई है। ओके, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमें करना क्या है, we will find its mathematical expectation। क्या फार्मूला मैंने बताया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का, ये जो x है इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का साइन, सो ऑन लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे मैंने करके दिखाया है x इंटू पी एक्स समेशन, पहले 0 इंटू 1/6 दिस वन, फिर 20 इंटू 1/6 प्लस 0 इंटू 1/6, 40 इंटू 1/6, 0 into 1/6, so on. On simplify this result, you can get its expectation. Expectation is a simple a number. It represents average of whole data. Okay जी, next. पिछले एग्जांपल में हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्या कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का बेटा कैसे पता लगता है, उसकी लिमिट से। अगर आपका जो x की वैल्यू है वो एक इंटरवल में है तो वो कंटिन्यूस होता है। अगर x की सिंगल सिंगल वैल्यू होती है 0 1 2 3 4, तो वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। अब ये हमारा कंटिन्यूस टाइप है, ये मेरा फंक्शन है। तो आपको बताया था कंटिन्यूस वाले केस में एक्सपोनेंशियल का फार्मूला माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, सो एक्स तो हमारा एक्स ही रहेगा, फंक्शन की वैल्यू आपकी ये है, और ये जो फंक्शन है वो 0 से 2 डिफाइन किया गया है, तो ये लिमिट जो हमारी है 0 से 2 बन जाएगी। तो ये आपकी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया x स्क्वायर बाय 2, आफ्टर इंटीग्रेशन इट बिकम्स x क्यूब बाय 6, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यू विल गेट एक्सपेक्टेशन। बहुत इजी है एक्सपेक्टेशन निकालना, समझिए फार्मूला नोट कीजिए, करिए क्वेश्चन, बड़ा आसान लगेगा आपको। आगे देखिए, हमारे पास अब तो ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ सिंपल एक्स। अगर हम एक्सपेक्टेशन किसी भी फंक्शन की निकालनी है, उसका क्या मतलब है, उसका भी सेम ही तरीका बेटा। मान लो आपके पास एक फंक्शन g है, तो आपने उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन का सिंपल तरीका होता है उस फंक्शन को, gx को प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल है तो समेशन का साइन आ जाएगा, अगर वो कंटिन्यूस वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। सेम जैसे अपने सिंपल एक्स के लिए किया है वैसे ही फार्मूला है, पर उस एक्स की जगह हमारा क्या आ गया, ये फंक्शन जी एक्स आ गया यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेना है, अगर यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब लिखा है तो आपने यहाँ पे एक्स क्यूब लिख लेना है, साथ में फंक्शन लगा लेना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन करनी है और डिस्क्रीट में समेशन लगाना है। आगे अब इस रिजल्ट को हम एक्सटेंड करते हैं। अगर हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट का मतलब होता है जहां पे दो वेरिएबल इकट्ठे आ जाए एक्स वाई में। अगर दो वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो एक्सपेक्टेशन निकालने का जो फार्मूला होता है उसमें हमारे पास डबल इंटीग्रेशन आ जाती है बेटा। इन केस ऑफ कंटिन्यूस, अगर हमारे पास डिस्क्रीट है तो वी विल टेक डबल समेशन, वन समेशन फॉर एक्स, वन समेशन फॉर वाई। इज इट ओके? वे वही है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन को आपने जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है जेड, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट ओके? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं जी, चलो चलें आगे। सबसे पहले वो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है बेटा, एक्स की वैल्यू में दी हुई है डिस्क्रीट, इट इज अ डिस्क्रीट टाइप। तो कौन सा फार्मूला यूज होएगा, समेशन वाला। पहला पार्ट बिल्कुल इजी है, एक्सपेक्टेशन निकालनी, एक्स इंटू पी एक्स। तो ये एक्स की वैल्यूज दी है, ये हमारी पी की वैल्यू है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इनमें प्लस का साइन लगाओ। तो दिस इज अ वे, ये बहुत इजी है, आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट ई एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फंक्शन आ गया, तो मैंने बताया था कोई चक्कर नहीं है, चाहे फंक्शन आ जाए तो फार्मूला लिखने का तरीका वही है, समेशन फंक्शन के साथ आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे पी एक्स लिखा है, पीछे मैंने एफ एक्स बोला है, वो डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम के ऊपर। अगर क्वेश्चन में पी एक्स लिखा है तो आप यहाँ पे पी एक्स लिखो, अगर फंक्शन लिखा तो फंक्शन लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि px इज आल्सो डिफाइंड एज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। fx का मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है जी। अब x स्क्वायर है तो इसका ये मतलब है जो x की वैल्यूज है बेटा, जो हमारी, पहले इसको रेस कर लेते हैं सारी बोर्ड को, जो हमारी x की वैल्यूज हैं उनका आपने स्क्वायर करते जाना है, मल्टीप्लाई दिस प्लस 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस, सो ऑन। इस तरह आपने ये वाली चीज निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे 16 स्क्वायर है, फिर वैल्यू है, फिर 20 स्क्वायर है, फिर वैल्यू है, इस तरह आपने निकाल लेंगे। ओके जी। सी पार्ट, ई ऑफ एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर, ये बेटा की खास चीज है, इसको बोलते हैं वेरिएंस एक्स। इसको भी अभी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कुछ आगे स्लाइड्स में। यहाँ पे इसको याद रखिए, ये वेरिएंस एक्स होता है। जो वेरिएंस एक्स होता है उसका ये फार्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर। अब ये चीज तो आपने निकाली हुई, ये पड़ी आपकी, इसका आंसर आ रहा है 516। तो ये वाला भी आपने निकाला हुआ है ई एक्स, इसका आंसर आ रहा था यहाँ पे 16, दिस इज 1। ओके, तो यहाँ पे 16 का होल स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू 516 डाल दी आपने, तो ये आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही है डिस्क्रीट का। तो यहाँ पे पहला पार्ट हमें ये चीज दी गई है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है एक्सपेक्टेशन की। अगर ये एक लीनियर फंक्शन हो तो ये एक्सपेक्टेशन एक्स पे चला जाएगा और ये कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन सिर्फ सिंगल नंबर पे लगाते हो तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये रिजल्ट नोट कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन एनी कांस्टेंट नंबर ए जो होती है बेटा, सिंपल ए के इक्वल ही होती है। ओके, तो अगर यहाँ पे 10 है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 10 इज 10 नहीं होगी। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x है तो वो कांस्टेंट आपका बाहर चला जाता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो हमें सिर्फ अब ये चीज निकालनी है, एक्सपेक्टेशन, बाकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला आपको पता है, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी। तो ये एक्स की वैल्यूज है, ये प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज है, इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन लगाओ, चलते चलो। इस तरह हमारा ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया 0.25। जब ये आंसर आ गया इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके, तो ये 2 इंटू एक्सपेक्टेशन प्लस 3, इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, ई एक्स स्क्वायर अभी डिस्कस किया है पीछे ही, एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर कीजिए इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइप का है तो यहाँ पे समेशन यूज हो रहा है। मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ, डिस्क्रीट टाइप में समेशन यूज करना है बेटा आपने। चलो जी, अब एक थ्योरम करते हैं एक्सपेक्टेशन पे। If x and y are random variables, then expectation of e of x plus y is equal to ex plus ey। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ही आता रहता है। हम अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y,
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ज्वाइंट पीडीएफ लेंगे। ज्वाइंट पीडीएफ जब लेते हैं तो वहां से मार्जिनल पीडीएफ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, अगर हमारा ये ज्वाइंट पीडीएफ है, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन वाई से कर दोगे, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो फंक्शन एफ एक्स में आएगा। अगर इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की आप इंटीग्रेशन एक्स से कर दोगे तो आंसर वाई में आएगा। तो अगर आपको ज्वाइंट पीडीएफ पता है भाई, उसकी अगर इंटीग्रेशन वाई से करोगे तो हमारा आंसर एक्स में निकलेगा। अगर आप उसकी इंटीग्रेशन एक्स से करोगे तो आंसर वाई में निकलेगा। तो दोनों का प्रोसेस आप सिंपल याद रखें यहाँ पे। अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन निकाली, ई एक्स का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स इनटू फंक्शन। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस के लिए काम कर रहे हैं थ्योरम में, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस के लिए प्रूव है तो डिस्क्रीट के लिए ऑटोमेटिकली प्रूव है। अगर वो y में है तो उसका फार्मूला ये है। अब मुझे ज्वाइंट निकालना है दोनों का, जब ज्वाइंट निकालते हैं तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन आ जाती है। तो यहाँ पे फंक्शन भी ज्वाइंट वाला यूज किया। अब यहाँ पे इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया, x इंटू दिस, y इंटू दिस, ये ब्रेक हो गया। अब हमने सेटिंग करनी है, यहाँ पे एक बार x को बाहर रखा तो ये चीज अंदर लेंगे, यहाँ पे y को बाहर रखा, ये चीज अंदर लेंगे। अभी पिछले मैंने आपको समझाया था, अगर ज्वाइंट की इंटीग्रेशन dy से करोगे तो वो फंक्शन बन जाएगा x, अगर इसकी इंटीग्रेशन x से करोगे वो फंक्शन बन जाएगा y। ओके, व्हाट इज दिस नाउ, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 it is ex, okay, and what is this, using equation number 2 this is value of ey। तो आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है भाई, कैसे प्रूव किया है समझ के, बड़ा इजी रिजल्ट है, थ्योरम है, पेपर में आ सकती है, तो इसलिए बताया गया इसका प्रूफ आपको कैसे करना है भाई। इसी तरह ये जो रिजल्ट है 2 इवेंट्स के लिए किया गया x प्लस वाई के लिए, इस रिजल्ट को हम n इवेंट्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो n इवेंट्स में भी ऐसा ही हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं बच्चों। हाँ जी बेटा, अब हमारे पास वेरिएंस का कंसेप्ट आ गया। वेरिएंस का क्या मतलब होता है, वेरिएंस का जो कंसेप्ट है वो भी एक्सपेक्टेशन से ही बनना है, तभी इस लेक्चर में इसको भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ex का होल स्क्वायर। तो ये अगर x में से ex का स्क्वायर माइनस कर दो तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस थिंग। तो वेरिएंस का मतलब ही एक्सपेक्टेशन से बनता है भाई। ठीक है जी, इसको हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेशन है हमारी ये वाली, इसको हम मीन बोलते हैं, और हमें पता मीन का सिंबल होता है न्यू, तो इसकी जगह यहाँ पे न्यू यूज कर लिया, तो ये बन गया एक्स माइनस न्यू का स्क्वायर। तो वेरिएंस निकालने का तरीका भी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसका फार्मूला बनेगा समेशन एक्स माइनस न्यू स्क्वायर एफ एक्स। अगर वो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है तो वहां पे इंटीग्रेशन आता है, जैसे हम सिंपल ही एक्स निकालते हैं, पीछे आपको बताया फंक्शन के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, वेरिएंस का जो सिंबल होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। अगर इसका अंडर कर दें वेरिएंस का तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है जी, यहाँ पे आपको वेरिएंस की डेफिनेशन दी गई है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो मैंने आपको बताया दिस इज द वेरिएंस डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस वेरिएंस कैन आल्सो डिफाइंड लाइक दिस, ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। ओके, अब कैसे प्रूव करना है इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो हमारे पास ये चीज है वेरिएंस की डेफिनेशन, इसका होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमें हमारे पास ये जो होती है एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी, तो इसको सिंगल सिंगल पे ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे लग गया, ये यहाँ पे लग गया और यहाँ पे लग गया। ठीक है जी, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आ जाती है। और अगर अगर आपको पीछे भी मैंने बताया, अगर एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट पे लगाए, ये आपका कांस्टेंट है, तो उसको न्यू ही रह जाएगा। और एक्सपेक्टेशन ऑफ ex का मतलब क्या, मीन ये न्यू बन गया आपका, ये बात आपका वैसे का वैसे रहेगा। ये हो गया माइनस 2u स्क्वायर u स्क्वायर, तो न्यू स्क्वायर ही आ गया। व्हाट इज न्यू, न्यू इज अवर मीन। न्यू में क्या होता है हमारा, न्यू को मीन बोलते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ex, पीछे भी बताया गया था। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू यूज कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये आपका प्रूफ होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वेरिएंस निकालने के लिए। ज्यादातर अगर हमें वेरिएंस निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट है वेरिएंस के, वेरिएंस ऑफ ax प्लस b। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ, अगर अगर वेरिएंस किसी कांस्टेंट नंबर का है, वेरिएंस अगर किसी कांस्टेंट नंबर का है वो जीरो होता है, ये आप याद रखिए। ठीक है जी, अगर वेरिएंस यहाँ पे इसने बताया हुआ नीचे, ठीक है, तो ये रिजल्ट है, अगर इसको y मान लेते हैं, ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेशन हमें इसकी अगर निकालनी है तो ये कांस्टेंट पे लगेगी नहीं, सिंपल ऐसे बन जाएगी, इसको y इसको आपस में माइनस कर लीजिए, तो ये बन गया।
अब आप इसका स्केयर करके एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए, स्केयर करके दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए। ए स्केयर, इस पे एक्सपेक्टेशन लगी, व्हाट इज दिस वेरिएंस एक्स, ठीक है जी, व्हाट इज दिस अवर होल वर्क। तो ये y माइनस ई वाई का मतलब क्या है, ये जो चीज हमने मानी हुई है ऊपर, इसको वेरिएंस ही बोलते हैं ना। आपको डेफिनेशन बताइए ना वेरिएंस की, क्या होती है डेफिनेशन, x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, इट इज अ वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रूव किया गया, इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे ये चीज बता देता हूँ, अगर वेरिएंस ए एक्स है, तो जब कांस्टेंट बाहर निकलता है भाई, तो वो ए स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अकेले कांस्टेंट की जो वेरिएंस होता है वो जीरो होता है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो अगर वेरिएंस ए एक्स प्लस बी है तो इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगर वो कांस्टेंट पे ऑपरेट करेगा वो जीरो बन जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, लास्ट पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई है तो भी एक्स प्लस वाई है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले वो डेफिनेशन दिखता है, कि डेफिनेशन क्या है जो हमने डिफाइन किया था वेरिएंस को, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ब्रैकेट एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स है भाई एक्स प्लस वाई है, ठीक है जी। तो इसको वैसे का वैसे ही लिखा, ई एक्स प्लस वाई जो हमारा अभी पीछे ने थ्योरम की थी, ई एक्स प्लस वाई है भाई, एडिशन थ्योरम की थी ना, ई एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, ई एक्स प्लस ई वाई। तो यहाँ पे इसको ई एक्स की वैल्यू, ई एक्स को क्या लिख देंगे हम, मीन है हमारा, इसको न्यू एक्स लिख लिया, इसको न्यू वाई लिख लिया इसने। फिर इसने क्या किया, एक्स वाले अलग कर लिए, वाई वाले अलग कर लिए। नाउ इट इज आइडेंटिटी ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर। फिर उसने क्या किया, सभी पे एक्सपेक्टेशन अलग अलग करके लगा दी। ओके, ये टर्म आपकी ऐसी है, ये भी टर्म ऐसी है। जो ये बीच वाली टर्म है भाई, ये आपकी जीरो बन जाएगी। इसको इसने नीचे एक्सप्लेन करके दिखाया यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे ई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी है, ये दोनों पे अलग अलग लग गया है, ठीक है जी। जब ये ई एक्स होगा तो ई एक्स ही बनेगा, तो यहाँ पे इस पे कांस्टेंट ही रहेगा। ई एक्स का मतलब होता है न्यू एक्स, तो न्यू एक्स में से न्यू एक्स क्या जीरो हो गया, ठीक है जी। तो बीच वाले टर्म आपकी बेटा जीरो बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या अब, हमारे पास सिर्फ दो टर्में बची, एक ये वाली बची है, एक आपकी ये वाली बची है, ठीक है। व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ, आपने पढ़ी है ना वेरिएंस की, तो व्हाट इज दिस वेरिएंस ऑफ एक्स एंड अगेन दिस इज व्हाट वेरिएंस ऑफ वाई। तो ये आपका पहला पार्ट प्रूव होगा। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही प्रूव होएगा। तो सेकंड पार्ट में आप यहाँ पे x माइनस वाई यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई, तो वो जब आप स्केयर करोगे तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका माइनस आएगा बीच में बस, बाकी चीजें वैसी चलेगी। तो ये टर्म आपकी जीरो हो जानी है, तो उसका फर्क नहीं पड़ना। So in this lecture students, we have first of all defined mathematical expectation डिस्क्रीट के लिए, रैंडम वेरिएबल के लिए। फिर हमने उसके उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। फिर हमने बताया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फंक्शन पे कैसे लगा सकते हैं। फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से ही हमने वेरिएंस का कंसेप्ट बनाया, ठीक है जी। तो देखिए वीडियो, समझिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइनिंग ऑफ डॉक्टर